बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफाक नज़ीर। नाज़रीन, कारसाज रोड हादसे में बाप बेटी को कुचलने के बाद, कई अफराद को ज़ख्मी करने के बाद वही सब हो रहा है जो हमेशा से इस माशरे की रिवायत रही है, हमेशा से इस माशरे में होता चला है। मुल्जिमा नताशा को थाने तो ले जाया गया, मगर सलाखों के पीछे बंद नहीं किया गया। मुकदमे में इंतहाई कमज़ोर दिफात शामिल की गई। शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में खसूसी वार्ड तैयार किया गया, नताशा को वहां पहुंचाया गया। वकील अदालत में यह मौकफ अपनाता है, नताशा जहनी मरीज़ा है, गुज़िश्ता 5 साल से उसका इलाज चल रहा है, उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, उसे अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। ऐसे मरीजों को वकील साहब फरमा रहे हैं अमूमन आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, लिहाजा जमानत दी जाए। वकील के इस मौकफ पर मोहर सब्त करने के लिए पुलिस भी फिर पीछे नहीं रही और तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में यह आर्जी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें यह बताया गया डॉक्टर्स के मुताबिक नताशा की हालत ऐसी नहीं है कि उसे अदालत में पेश किया जा सके। लेकिन 7 करोड़ की गाड़ी में घूमने के लिए, लोगों का जानी और माली नुकसान करने के लिए उसकी ज़हनी हालत ठीक थी, लेकिन अदालत में पेश करने के लिए उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। अब यह खबर जैसे ही रिपोर्ट हुई तो लोगों में जो गुस्से की लहर थी वो भड़क उठी और एक भरपूर सोशल मीडिया पर मुहिम चल पड़ी, जिसके बाद नई मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई। डॉक्टर्स ने बताया कि मुल्जिमा के अहले खाना के मुताबिक वो जहनी मरीज है, लेकिन इस हवाले से वो कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। मरीज़ा की नफ्सियाती रहनुमाई की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। मरीज़ा ने अस्पताल में अपने आप को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की, लिहाजा मरीज़ा को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। जिसके बाद अदालत ने यह रिपोर्ट देखने के बाद मुल्जिमा को जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया। नई फुटेज उसके बाद सामने आई, सीसीटीवी आपने देखी होगी, जिसमें मुल्जिमा बाप बेटी को कुचलने से पहले सफ़ेद रंग की गाड़ी और मोटरसाइकिल को टक्कर मारती है और फिर वहाँ से फ़रार हो जाती है। अब उसे बचाने के लिए सारा निज़ाम एक्टिव हो चुका है। मीडिया, सोशल मीडिया के दबाव की वजह से ये जो छोटी मोटी ज़रूरी कार्रवाई है ना, ये हो रही है, लेकिन उसको सज़ा जो है वो क्या मिल पाएगी, ये इस पर सवालिया निशान है। और ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि माजी की मिसालें जो मेरे सामने मौजूद हैं वो कोई अच्छी नहीं है। पिछले साल का वाक़या है, सिंध के इलाके रानीपुर में जाली पीर की हवेली में कम सुन मुलाजमा को तशद्दुद और ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। ये खबर मीडिया पर आई तो पुलिस की दौड़ें लगीं, सियासी रहनुमाओं ने बड़े बड़े बयान दागे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज़्यादती और तशद्दुद साबित हुआ। पुलिस ने जाली पीर, असद शाह और दीगर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसकी वालदा फातिमा की वालदा ने अदालत में यह बयान हल्फी जमा करवाया कि बच्ची की मौत तबई थी, मुल्ज़िमान बेगुनाह हैं। अब मुझे बताएं कि इसके बाद क्या जवाज़ बचता है कि मुल्ज़िमान को अंदर जेल में रखा जाए? तो साबित हुआ अगर आपके पास पैसा है, ताकत है, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और सारे हालात, सारे गवाह और जिस तरह के मर्जी हालात आपके खिलाफ हो जाएं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, ताकत है, तो आप झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स का सहारा लेकर ज़रूर बच सकते हैं। इस्लामाबाद में कत्ल हुई जो नूर मुकद्दम थी, वो किसको याद नहीं है? इस केस का मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र, इंतहाई तालीम याफ्ता शख्स जिसके पास तो अमरीकी शहरियत थी, उसके अहले खाना ने उसे जहनी मरीज़ करार दिलवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। थेरेपीज़ करवाई, कभी ज़ाहिर को व्हील चेयर पर अदालत में पेश किया गया तो कभी स्ट्रेचर पर अदालत में पेश किया गया। फिर शाहरुख जतोई केस, यहाँ भी मेडिकल रिपोर्ट्स का सहारा लेकर बचने की कोशिश की गई। पुलिस ने पहले शाहरुख जतोई को नाबालिग करार दिया। केस को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चलाने के बजाय बच्चों की अदालत में चलाने के लिए दीगर मुल्जिमान से शाहरुख को अलग किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी 18 साल से कम उम्र दिलवाने की कोशिश की गई, लेकिन जब यह खबर मीडिया पर आई तो फिर नया मेडिकल बोर्ड बना और उसने अदालत को बताया कि मुल्जिम ना सिर्फ बालिग है बल्कि उसकी उम्र भी 18 से 21 साल के दरमियान है। तो नाज़रीन, ये सिर्फ चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते और इस तरह के केसेस ये हमारी रियासत के आईन और कानून का इन सब ने मजाक बना रखा है और इसमें पुलिस से लेकर डॉक्टर, वकील तक सारे किरदार जो हैं वो मशकूक नज़र आते हैं। अब उम्मीद ही की जा सकती है कि नताशा केस में मुल्जिमान को सज़ा मिले और जो बेचारे मकतूलीन हैं उनको इंसाफ मिले, वरना हमें मालूम है कि ताकतवर का बच्चा जैसे ही कोई जुर्म करता है तो सारा निज़ाम उसे किस तरीके से बचाने के चक्कर में पड़ जाता है, या उसे पागल देकर या कम उम्र साबित करके उसे बचाने की कोशिश की जाती है और आखिर में मजलूम ख़ानदान को धमकाने और पैसों से ख़रीदने के जो ऑप्शंस और जो ये हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, इससे भी हम बखूबी वाकिफ़ हैं। तो उम्मीद है कि इस केस में ऐसा ना हो और जो मकतूल ख़ानदान है उसे इस केस में इंसाफ मिले।
बहरहाल अपने मेज़बान आफाक नज़ीर को उर्दू क्रॉनिकल टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।